क्या माता दी, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप लोगों पर बनाए रखे। चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है और नवरात्रि का जब पावन समय आता है तो अंदर से एक अलग ऊर्जा का अनुभव होने लगता है और शायद है कि सभी को होने लगता होगा। मुझे तो होता है। मुझे जब नवरात्रि आती है, वैसे तो मेरा तो हर समय ही जो है मेरे लिए तो माँ का दिन है, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो एक अलग उत्साह बन जाता है, एक अलग उमंग आ जाती है। और नवरात्रि जो शुरू है, चैत्र नवरात्रि वैसे साधना की नवरात्रि हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है नवरात्र जो है करनी चाहिए। वैसे तो 4 नवरात्र आती हैं साल में, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक शरदीय नवरात्र होती है और एक चैत्र नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि जो होती है वो साधना के लिए विशेषकर लोग करते। इस समय पर जो भी पूजाएं होती हैं वो उच्च कुल की पूजा होती है। उच्च कुल की पूजा आप समझ सकते हैं, माँ काली के 3 कुल हैं और इस समय जो होती है वो श्री कुल की पूजा होती है। और इसके बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगी, मेरी वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। इसके साथ में जो चैत्र नवरात्रि जो है वो 30 मार्च से शुरू हो रही है। वैसे नवरात्रि जो है वो 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार जो है नवरात्रि 8 दिन की हो रही है। 30 मार्च से शुरू है और 30 मार्च से जो है हिंदू नववर्ष भी लग रहा है उस दिन से। और 30 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक जो है नवरात्रि है। 6 अप्रैल को रामनवमी है। अब हम नवरात्रि पर क्या विशेष करते हैं। नवरात्रि सभी को पता है कि नवरात्रि में हम माँ का गुणगान गाते हैं, माँ का स्वरूप होता है, माँ के लिए सब कुछ करते हैं। और इस समय पर माँ जो आ रही है वो रविवार का दिन पड़ रहा है और इस बार माँ की जो सवारी होगी वो हाथी की सवारी है। हाथी पर ही माँ आएगी और हाथी पर ही माँ जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। धन के लिए आप लोगों के लिए इस समय पर जिन लोगों को भी धन की कमी रहती है, घर के अंदर बचत बरकत नहीं होती है, तो माँ जो है माँ दुर्गा इस समय पर हाथी पर आ रही है। हाथी जो है जिसको गज भी कहा जाता है। और साथ में आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी के ऊपर में जो है हाथी जो है सूंड से जो है वो धन की भी वर्षा करते हैं। आपने कई तस्वीरों में भी देखा होगा। यही इसका है कि जो अब की बार जो है माँ जो आ रही है वो हाथी पे सवार होकर के आ रही है। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। जितने भी भक्त माता के हैं, जो भी माँ की जो है पूजा करते हैं, माँ का जो नवरात्र करते हैं, उन पर माँ की विशेष कृपा होने वाली है। सर्व सिद्धि योग भी है, रवि पुष्प योग भी है और काफ़ी अच्छा इस समय पर जो है नवरात्रों पर जो है वो अच्छा समय आने वाला है। जितने भी व्यक्ति हैं वो जो है इस समय पर बहुत अच्छा जो है माँ का गुणगान कर सकते हैं। अपने घर में कलश की स्थापना कीजिए। कलश जब आप रखते हैं तो कलश रखने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि कलश में जो होता है सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश को जब आप रखते हैं तो कलश में आप जो है उसके अंदर शुद्ध जल भर दीजिए, थोड़ा उसके साथ में गंगा जल भी भर दीजिए। उसके साथ में आपको क्या करना है कि उसमें डालना है आपको अक्षत। अक्षत बिल्कुल बड़े होने चाहिए, टूटा हुआ एक भी अक्षत नहीं होना चाहिए। उसमें आप गिन के अक्षत डालिए। उसमें आप 51 डाल सकते हैं, 101 डाल सकते हैं और आप जो है 101 डालेंगे तो वो सबसे अच्छा है। आप 101 उसमें अक्षत डालिए। उसके साथ में आप जो है अक्षत को भी जब डालते हैं तो थोड़ा उसमें आप सिंदूर और सिंदूर और हल्दी से थोड़ा सा उनको रंग दीजिए। उसके बाद में उसको आप डाल दीजिए। उसके अंदर आपको एक सुपारी डालनी है,
एक आपको हल्दी की गांठ डालनी है। हल्दी की गांठ नहीं मिलती है तो आप ऐसी हल्दी उस पर डाल दीजिएगा। और इसके साथ में एक सिक्का आपको डालना है। सिक्का अगर आप डालते हैं तो आप जो है चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का नहीं है तो आप उसमें तांबे का सिक्का आप डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका जो है, जब आप कलश को उठाते हैं 9 दिन की पूजा में, आप जब कलश को उठाते हैं तो कलश को उठाने के बाद जो आप उसके अंदर जो भी आप सिक्का आप डालते हैं, जो सुपारी आपने डाली है, जो अक्षत आपने डाले हुए हैं, उसको आप एक लाल कपड़े पे बांध करके उसको आप जो है अपनी तिजोरी में उसको रख सकते हैं। और जो वो जल होगा उस जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में भी छिड़काव करना है। उस जल को ऐसा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, पूरे घर में उसका जो है वो छिड़काव करना चाहिए। बचा हुआ जल आपको जो है अपने पौधों में डाल देना चाहिए। उसको कभी भी तुलसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने वो पूजा कर रखी है तो उसको आप तुलसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस जल को, पूजा का जो जल होता है उसको तुलसी के ऊपर डाल देते हैं। तुलसी के ऊपर हमेशा शुद्ध जल डालना चाहिए। तुलसी की पूजा अलग से करनी चाहिए। तुलसी को पूजा हुआ पानी का जो है आप जो जल रखते हैं, पूजा के लिए जो जल रखते हो, उस जल को कभी भी तुलसी पर नहीं डालने चाहिए। तुलसी के लिए नैवेद्य आप रखिए जल, उस जल को आप डालिए। और इसके साथ में जब आप नवरात्रों का जो है फास्ट करते हैं, नवरात्रों के फास्ट में अधिकतर आप जो है ये आपको जरूर आपको जो है सोचना चाहिए और करना भी चाहिए कि आपको पहले दिन जो है माँ का पूरा श्रृंगार जो है आपको अर्पित करना चाहिए माँ को। खुद भी आप जो है लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र जब आप धारण करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आती है। बहुत लोगों का मेरे पास में मैसेज आया है, बहुत लोगों को चाहिए कि हम जो है अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, जिन लोगों को ऑरा भी बढ़ाना है अपना, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, नवरात्रों में आप जो है जितना भी हो सकता है तो उबटन आप लेकर के उबटन से आप नहाना शुरू कर लीजिए। साबुन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई भी साबुन को यूज मत कीजिए आप। और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको, जैसे कि आपने क्या करा कि थोड़ा आपने दही ले ली, थोड़ा उसमें शहद डाल दिया, थोड़ा आपने उसमें घी डाल दिया, थोड़ा आपने उसमें गुलाब के पत्ते डालने हैं। घी, शहद, गुलाब के पत्ते और गंगा जल और उसमें कच्चा दूध, इनको मिश्रण करके आप जो है थोड़ा उसमें आप डाल दीजिए। उसके लिए जैसे कि आपने जो डाल दिया, आपने बेसन डाल दिया, थोड़ा आप उसमें बेसन डाल दीजिए। बेसन डाल करके उसका आप उपटन बना लीजिए और उसी उपटन से आप नहाना शुरू कर लीजिए। और जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है, उसके ऊपर आपको 2 लौंग रखने हैं। उससे आप अपनी भी पूजा कर सकते हैं, अपनी भी आरती उतार सकते हैं बाद में। अगर आप ऐसे भी करते हैं तो आप खुद देख रहा है कि आपका ऑरा वो 9 दिन में किस तरह से आपके अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन हाँ, इन 9 दिनों में सच का साथ देना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। किसी के लिए भी अपने मन में गलत व्यवहार, गलत बातें बिल्कुल भी नहीं लानी है। आपको जो ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना है, जमीन में सोना है और पूरा ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है। कोई भी चीज़ हमें, देखो तपस्या करने से हमें कोई भी चीज़ मिलती है, बिना तपस्या करके हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपने अच्छे से नवरात्रों को कर लिया, दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ना है। जो लोग एक ही दिन में दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग जो है दुर्गा सप्तशती को जो है उसको जो है 9 दिन में पूरा कर सकते। एक एक अध्याय करके कर लीजिए, किसी दिन आप 2 अध्याय कर लीजिए, लेकिन उसको आप अपने तरीके से पूरे 9 दिनों में जो है आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस बार 8 नवरात्रि है तो आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती जरूर करना है। देवी कवच आप बिल्कुल कीजिए। देवी कवच भी अगर आप करते हैं तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलता है आपको। अगर जो लोग पूरा दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं, वो जो है श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त भी करेंगे तो आप उसको भी कर सकते हैं। देवी कवच को आप कर सकते हैं।
और आप जो है माँ दुर्गा के आप जो है 108 बार आप नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप इतनी भी चीज़ों को कर लिया तो बहुत ही अच्छा होता है। हर ग्रस्त लोग भी जो है इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चैत्र नवरात्र जो है सिर्फ साधना के लिए होती है। हाँ, जिन लोगों को साधना करनी है, जिन लोगों को अपना ऑरा बढ़ाना है, उनके लिए जो है वो अलग तरीका होता है। उन लोगों को अपने तरीके से करना चाहिए, अच्छे से आप कीजिए, क्योंकि चैत्र नवरात्र बहुत ही अच्छी नवरात्रि होती है। उच्च कुल की पूजा होती है, श्री कुल की पूजा होती है। ऊंचे मंडाण लगते हैं इस समय पर, जो भी होता है सब ऊंचे कुल की पूजा होती है, ऊंचे मंडाण लगते हैं, ऊंचे तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखे। बाकी अगर कुछ भी आपको जो है जानना है तो आप जो है मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के बाद में मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ, जवाब भी आपको मिल जाता है। इसके साथ में जय माता दी।